दिनों में जिस तरह से परीक्षा की भर्ती में, एसआई के रिजल्ट में विष्णु को टारगेट करके पकड़ा जाता है, देवेंद्र जी उसे रोकने की जरूरत है। मैं बोलिए गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय, बोलिए जाजीवाल धोरे की। प्रातः स्मरणीय, पूजनीय, वंदनीय हम सबके हमेशा आदर्श के रूप में रहने वाले आचार्य स्वामी भागीरथदास जी के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुदेवानंद जी, राजू महाराज जी, लालदास जी, हनुमान दास जी, सभी संतों के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के इस खीर महोत्सव में अपने बीच उपस्थित हमारे अखिल भारतीय विष्णु महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी बूढ़िया साहब, हमारे जगराम जी, जगदीश जी, यहाँ के सरपंच साहब और उपस्थित मेरे पिता तुल्य सज्जनों, मातृशक्ति युवा साथियों, सर्वप्रथम मैं इस जाजीवाल की पवित्र भूमि पर आप सबका आज के शरद पूर्णिमा पधारने पर मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं सर्वप्रथम ऐसी शख्सियत, मैं गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान से प्रणाम करते हुए, निवेदन करते हुए कि हमेशा अपने बीच यदि किसी में गुरु जम्बेश्वर भगवान का दर्शन है तो स्वामी भागीरथदास जी आचार्य जैसे पवित्र संतों को देख करके लगता है कि हम जामो जी महाराज के साक्षात दर्शन पा रहे हैं। मैं तो गुरु जी से निवेदन करना चाहता हूँ, गुरुदेव आप इस जाजीवाल की पवित्र धरती पर हमेशा हमेशा हमारे बीच इसी तरह से दर्शन देते रहे, यहाँ उपस्थित रहते रहे, ये मेरा निवेदन रहेगा। गुरुदेव के शिष्यों से भी निवेदन रहेगा कि गुरुदेव ने जिस तरह से इस जाजीवाल की पवित्र धरती को लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बनाया, उस आस्था का केंद्र को हमेशा हमेशा गुरुदेव जब जीवन काल में रहे तो इस जाजीवाल के दौरे पे रहे। ये मैं आप सबकी ओर से निवेदन करना चाहता हूँ कि इतनी पवित्र धरती हमारे यहाँ जोधपुर जिले में जाजीवाल का नाम आते ही परम श्रद्धेय स्वामी भागीरथदास जी का नाम सबसे पहले याद किया जाता है। मैं ऐसा निवेदन करना चाहता हूँ, आप हमेशा हम सब लोगों को, समाज को दर्शन देते रहे और हमारे बीच हमेशा अमर रहे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरा, इस जाजीवाल के समस्त ग्रामवासियों को बधाई भी देता हूँ कि आपने हजारों लोगों को जिस तरह की इस पवित्र मंदिर पर जो व्यवस्था की है वो सब जाजीवाल के निवासी बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र है, साधुवाद के पात्र है। इतना बड़ा मेला यदि भरने में कोई आपने क्षमता रखी है, ऐसे पवित्र संत हमारे बीच रहते हैं। दुनिया नहीं, पूरे विश्व भर में स्वामी भागीरथदास जी का नाम ऐसा नाम है जिसका नाम लेते ही गुरु जम्बेश्वर भगवान का याद आता है। ऐसे कोई पवित्र संत है तो गुरुदेव जैसे संत है। मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे पवित्र कोई समाज है तो हमारा विष्णु समाज है। कोई भी सोच ले, कोई भी मन में ये सोच ले कि विष्णु के बराबरी इस दुनिया में कोई नहीं समाज कर सकता है। आदरणीय महासभा के अध्यक्ष जी चिंता कर रहे थे कि शिकार की बात सलमान के दादा भी आ जाए तो विष्णु उसके सामने कभी भी झुकने वाले नहीं है। मां अमृता देवी ने जो जिस तरह से संदेश दिया है, दुनिया में उससे बराबर कोई संदेश कभी नहीं हो सकता है। मां अमृता देवी किसी स्कूल में नहीं पढ़ी, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ी, मां अमृता देवी ने पढ़ाई की गुरु जम्बेश्वर भगवान के धर्म में की, 29 नीम में की। वो संदेश दे करके बना दिया कि दुनिया का इतिहास कोई है तो विष्णु समाज का इतिहास है। आज जिस तरह से देश की सेना सीमा पर सैनिक शहादत देते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन देश के अंदर यदि किसी की रक्षा करने का कोई जज्बा रखता है, प्राण बचने का कोई जज्बा रखता है तो मात्र विष्णु ही रखता है, जो देश के अंदर सब जाति को
माता की रक्षा करने का कोई धर्म रखता है तो वो विष्णु ही रख सकता है। दुनिया की कोई ताकत सोच ले, किसी इतिहास के पन्ने में यदि कोई पाठ दूसरा पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इतिहास के पन्ने में यदि कोई पाठ पढ़ाने की जरूरत है, गुरु जम्बेश्वर भगवान के अनुयायियों का पाठ सबसे सर्वोपरि पाठ है, उसके मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अभी अध्यक्ष जी चिंता कर रहे थे, शिक्षा के क्षेत्र में क्या, सरकारी सेवा में क्या, सामाजिक सरोकार में क्या। जिस तरह से सामाजिक सरोकार में हमारे बीच बैठे हैं बीरबल जी, बहुत बड़ा दान दे करके ये भी तय कर दिया है कि पामासा भी इस विष्णुई समाज में सबसे बेहतर कोई है तो विष्णु में है। मैं बीरबल जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। चाहे जिस तरह से ब्लड की जरूरत होती है, जोधपुर में बड़े बड़े 3 हॉस्पिटल है, महात्मा गांधी, उमेद और एमडीएम, तीनों हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यदि किसी का ब्लड होता है तो वो विष्णुई का होता है, जो मानव सेवा में काम आता है। ये भी नहीं, कोई रास्ते में यदि किसी की दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना में रायगढ़ पास से चलते रहते हैं, जहां से यदि विष्णु ही निकलता है तो तुरंत उसकी मदद करने का कोई जज्बा रखता है तो दुनिया में विष्णु ही रखता है। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से मातृ शक्ति बैठी है आज दुनिया में, यदि किसी का धर्म सबसे आगे तो विष्णु ही का धर्म आगे। इतनी रात में यदि माँ के मन में धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने समाज के चिंता के प्रति यदि कोई जागृत है तो हमारी मातृ शक्ति बैठी है, इनके चरणों में भी नमन करता हूँ। ये भी कहना चाहता हूँ, पिछले दिनों में जिस तरह से परीक्षा की भर्ती में, एसआई के रिजल्ट में विष्णु को टारगेट करके पकड़ा जाता है, देवेंद्र जी उसे रोकने की जरूरत है। विष्णु तो हमेशा अव्वल है। भाई नरेश जिस तरह से पूरे राजस्थान प्रदेश स्कूली शिक्षा से लेकर के हर शिक्षा में अव्वल था, उसकी यदि परीक्षा जिसका चयन हुआ है उनके साथ यदि खुले में परीक्षा दिलाई जाए तो विष्णु ही अव्वल होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अभी जिस तरह से इस मंच पे योग का अभ्यास एक बहन और भाई कर रहे थे, दुनिया में यदि इस तरह की कोई कला है तो वो विष्णु ही में। आज स्कूल में पढ़ने वाला, किसी कॉलेज में पढ़ने वाला सबसे आगे कोई बच्चा है तो वो विष्णु ही का बच्चा है, क्योंकि विष्णु ही के खून में गुण होता है। यदि गोली के आगे कोई दौड़ के जाता है तो वो विष्णु ही जा सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं होती है गोली के आगे जाता है। दूसरे लोग चाहे किसी के बात करते हुए ये भी कहना चाहता हूँ, कोई चाहे राजनीतिक क्षेत्र में काम करते होंगे, सामाजिक क्षेत्र में काम करते होंगे, बड़े बड़े पद पे बैठे होंगे, वो इस बात का फक्र से कहे मैं विष्णु ही हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, पिछले दिनों में चुनाव में ऐसे लोगों को भी देखा कि वो कहते हैं मैं विष्णु ही तो हूँ, लेकिन विष्णु ही जैसा विष्णु ही नहीं हूँ। अरे तेरे पे इस बात का कर्तव्य शर्म आनी चाहिए, मैं तो विष्णु ही हूँ, असली विष्णु ही हूँ और विष्णु ही जैसा विष्णु ही हूँ। ऐसे कहने में कौन सी शर्म की बात है। दुनिया में देवी देवताओं से लेकर के सबसे ज्यादा यदि किसी पे भरोसा किया जाता है वो विष्णु ही पे किया जाता है। मैं आप सबको इस पवित्र अवसर पर बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आज सर्प पूर्णिमा का महोत्सव है। आज के दिन में स्वयं चंद्रमा धरती के समीप आकर के वो ऊर्जा प्रदान करती है जो सकारात्मक विष्णु समाज को आगे बढ़ाने की दिशा और दशा तय करती है। आज गुरुदेव भागीरथदास जी अपने स्वयं हाथ से हमको खीर पिलाएंगे, ऐसा हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं तो गुरुदेव से निवेदन करना चाहता हूँ, आप इसी तरह इस समाज को खीर से हमेशा पिलाते रहे, हमेशा समाज को मार्गदर्शन देते रहे। ये निवेदन करते हुए पुनः गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आपके सबके चरणों में नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय जम्बेश्वर, जय जम्बेश्वर।